बारे में आपको बताया था कि शंकु का आकार कैसा होता है, शंकु में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है। इससे संबंधित हमने सूत्र आपको बताए थे। एक चीज आपको और बता दें बेटा, ये मेंसुरेशन टोटल सूत्रों पर आधारित है और सूत्र हम तब लगाएंगे जब हमें सवाल पढ़ करके ये पता चलेगा कि उस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, तब हम इसके बारे में जान सकेंगे और तभी हम सही सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके ये जानिए कि उसमें हमसे पूछा क्या गया है, हमें निकालना क्या है। समझ में आया बेटा? तो ये चीजें हैं। और अफसोस की बात है कि आप लोग लेक्चर बहुत कम देख रहे हैं गणित का, जबकि गणित इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आप लोग उसको देख नहीं रहे हैं। हम इसीलिए वीडियो बहुत देर से भेजते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जब सारे बच्चे देख लें तब तो हम अगला भेजें तो वो अगला देखेंगे, और नहीं तो जब पिछला नहीं देखेंगे तो अगला लेक्चर उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हर लेक्चर पिछले वाले से रिलेटेड होता है। तो जब तक आप पहला नहीं देखेंगे तो दूसरा नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग बेटा जल्दी जल्दी से इसको देखिए, सवाल को हल करिए, क्योंकि अभी भी मेरे पास काफी चैप्टर बचे हैं खत्म करने के लिए और फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो हो जाएगा फरवरी या मार्च तक होगा, तो हम आपको कैसे कोर्स खत्म करेंगे। तो अगर आप इसी तरह से देखेंगे, क्योंकि अभी भी 1 2 3 4 5 6 चैप्टर मेरा बचा हुआ है। कुल 18 चैप्टर हैं, 18 में से ये 12वां चल रहा है। 6 चैप्टर अभी भी बचा हुआ है बेटा। तो अगर आप इसी रफ्तार से चलेंगे तो फिर मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी और हम पूरा ही कोर्स एग्जाम में देंगे फाइनल में। अब आप ना पढ़ पाए ये आपकी समस्या रहेगी। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम एक्सरसाइज 18E करवा रहे हैं। तो 18E का पहला सवाल आप लोग खुद लगाइएगा, कुछ नहीं है उसमें। हम दूसरा सवाल आपको बता रहे हैं। एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। जो जो चीज दी जाए सबसे पहले उसको लिखते जाइए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है 100 पाई घन सेंटीमीटर। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या आपका ये शंकु होता है ये, और ये आधार की त्रिज्या यहां से यहां तक होती है, ये आर है त्रिज्या, व्यास 2r हो जाएगा। तो r बराबर आधार की त्रिज्या है, ये आधार की त्रिज्या आपकी दी हुई है r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। किसका? शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो जो जो चीज दी हुई है पहले हम उसको हल करते हैं। शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये दिया हुआ है 100 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए ये पाई से पाई आपका कट गया। 1/3 आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है? ये 5 दिया है, यानी आर की जगह पर 5 गुणे 5 गुणे एच बराबर 100। भाई एच निकालेंगे तभी तो हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे ना। देखिए ये आपका h है, ये दूरी h है, और ये तिरछी ऊंचाई क्या होती है? आपकी l होती है। वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ में पाई आर एल, एल का मान हमें पता होना चाहिए। एल तभी पता चलेगा जब h का मान होगा और r का मान होगा, तभी हम वक्र पृष्ठ निकाल पाएंगे। तो इसीलिए यहां से हम जो है h का मान निकालेंगे। अब ये देखिए 25/3 गुणे h बराबर 100। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25h बराबर 100 गुणे
3 हो गया, ये 100 गुणे 3, तो h बराबर 100 गुणे 3 बटे 25, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, ये 12 सेंटीमीटर हो गई। अब वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हम एल का ये मान निकाले, इस तिरछी ऊंचाई को निकाले। तो एल बराबर क्या होता है आपका, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बताया था ना। अब एच का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, और आर है 5 का स्क्वायर। अब इसको आप खोल लीजिए, तो ये 144 प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25, तो एल बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको आप जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो एल का मान कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाई एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमेशा लंबाई चौड़ाई या गहराई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमने केवल धन वाला लिया। आप कहेंगे मैम ये प्लस माइनस 13 होगा प्लस माइनस 13, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी माप जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम ऋणात्मक को यहाँ पर अमान्य करते हुए एल बराबर 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब आपसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल वर्ग इकाई। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 5 और एल का मान 13 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें से कुछ कटेगा नहीं, इन सब का आप गुणा करके 7 से भाग दे दीजिए, तो आपका जो है शंकु का वक्र पृष्ठ निकल आएगा। 22, 5 और 13 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110 गुणे 13/7, या 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको आप भाग दे लीजिएगा, सिंपल सा है, भाग तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे आप खुद भाग दे करके कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, आज हम आखिरी है ये, इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, और आपको लोगों को जो पूछना होगा वो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ लीजिएगा। तीसरा सवाल है, किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए एक तंबू हमको बनाना है, ठीक है, वो भी हम किससे बना रहे, किरमिच से। ये हमारा शंकु बन गया, ठीक है, ये शंक्वाकार तंबू है। अब इसको बनाने के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। किरमिच एक कपड़े का वो होता है, जैसे कपड़ा होता है सूती कॉटन, उसी तरह किरमिच एक होता है। तो अब हम जब इस तंबू को बनाएंगे, तो इस तंबू को जब हम बनाएंगे तो कपड़ा कहाँ लगेगा, किरमिच कहाँ लगेगी, किरमिच खाली इसी के चारों तरफ ही तो लगेगी ना, आधार पे तो लगेगी नहीं, क्योंकि वहां तो जमीन रहेगी। तभी तो हम तंबू में आप लोग देखते हैं ना, टेंट में जब जाते हैं तो ऊपर चारों तरफ ही कपड़ा लगता है, नीचे तो पूरा जमीन खाली रहती है। तो ये जहां पर लग रहा है ये हिस्सा क्या है आपका, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पर ही तंबू लगेगा। तो इसमें दिया हुआ है 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। तो तंबू में लगा किरमिच कितना है, 264 वर्ग मीटर। अब ये तंबू में जो किरमिच लगा है वो किस हिस्से में लगा है, शंकु के वक्र पृष्ठ वाले हिस्से में लगा हुआ है। देखिए ये हमने शंकु बनाया इस तरह से, शंकु में अब ये कागज कहाँ लगा है, ये चारों तरफ यही तो लगा हुआ है ना। यहाँ देखिए खाली है कि नहीं, यहाँ तो नहीं लगा है, केवल ये, और ये हिस्सा चारों तरफ का क्या है हमारा, पूरा ये वक्र पृष्ठ है। तो यानी जो 264 वर्ग मीटर किरमिच लगा है ये इसके वक्र पृष्ठ में लगा है। तो तंबू का वक्र पृष्ठ किसके बराबर हो जाएगा, 264 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतने कपड़े में तंबू बना है। तो ये 264 वर्ग मीटर,
और तंबू का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर, एल बराबर 264 वर्ग मीटर। अब आगे सवाल में क्या दिया हुआ है, शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 है। तिरछी ऊंचाई, तिरछी माने एल, एल बराबर कितना है, 12 मीटर है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, एल हमारा 12 है, तो पाई आर गुणे 12 बराबर 264। अब एच का मान तब निकलेगा जब हम आर का मान निकाल लेंगे, तभी हम उसका ऊंचाई निकाल पाएंगे। तो आर बराबर क्या हो गया, 264 बटे पाई गुणे 12। अब पाई को आप खोल दीजिए, बटे पाई 22, और ये 7 ऊपर चला गया और नीचे ये 12। इसको काटिए 12 से, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 दूनी 24 कट गया, ये 22 एकम 22 बराबर कितना हो गया, 7 मीटर। ये क्या निकला हमारा, आर, आर बराबर 7 मीटर। अब ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, तो एल बराबर से निकाल लेते हैं। एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या हम इसको ऐसे कर देते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट हटा देते क्योंकि हमें एच का मान निकालना है, इसीलिए हमने अंडर रूट को हटाया। एल हमारा कितना दिया है, 12 मीटर दिया है, और आर का मान कितना निकाला है हमने, 7। तो देखिए, तो एल दिया है 12 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हमको पता नहीं है, आर है 7 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई ये 144 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर। 14 में से 9 गया 5, और 13 में से 4 गया, सॉरी हाँ, 13 में से 4 गया 9 बराबर एच स्क्वायर। 9 5 14, 4 और 1 5, 9 5 14। एच स्क्वायर बराबर हमारा आया 95। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या, नहीं गलत नहीं हुआ है। अब यहाँ पर इसका आप h बराबर अंडर रूट 95, अब इसका आप दशमलव के 2 अंक तक निकाल लीजिए, एक जोड़ा बनेगा। 9 9 81, 5 में से 1 गया 4, और 9 में से 8 गया 1, दशमलव लगा करके। अब चूंकि वर्गमूल निकालना है तो जोड़े में बढ़ेगा, यहाँ पर 0, 9 इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 18। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाते हैं, देखते हैं। 7 सते 49, हासिल लगा 4, 7 अट्ठे 56, 4 60, 8 अट्ठे 56, 56 और 4 60 की 0, इसलिए 7 एकम 7 और 6 13, हाँ इतनी बार। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9 हो गया। अब फिर डबल 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 14, और 8 और 1 9। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 बार ले जा करके देखते हैं, शायद चला जाए। 55 25 की 5, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 2 22, हासिल 2, 5 9 45, 46 47 की 7, हासिल 4, 5 ज़्यादा हो गया है। 55 25, हासिल 2, 5 चौक 20 22 की 2, 5 46 47 की 7, हासिल लगे 5 5 4 9 97, सो ये 4 ही बार जाएगा, 4 बार ही। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 4 9 या 36, 1 37 के साथ हासिल लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, हाँ ठीक है। एक बार देख लीजिएगा जोड़ घटाने में कहीं गलत न हुआ हो। तो आपका h बराबर हो जाएगा 9.74 मीटर।
इस तरह से ये सवाल हल होगा। अब चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल देखिए, बस हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आगे आप लोग लगाइएगा। एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है। देखते हैं ना आप लोग सर्कस में जोकर लोग जो टोपी लगाए रहते हैं वो शंक्वाकार, जैसे बर्थडे कैप होती है उस तरह लगाते हैं। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, 840 सेंटीमीटर कपड़ा उस टोपी में लगा है, तो वो कपड़ा जो लगा है वो शंकु के किस स्थान पर लगा है? ये टोपी इस तरह से उसकी बनी हुई है, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से उसकी टोपी बनी हुई है जोकर की। ठीक है, अब इस टोपी में कपड़ा कहाँ लगा है? इसी जगह पे तो लगा है ना, ये यहाँ पर क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो शंकु का, अरे टोपी, हम टोपी लिख रहे हैं, है शंक्वाकार टोपी इसलिए हम टोपी लिख रहे हैं। टोपी का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 840 वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं? उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो। अब ये टोपी का जो गोल सिर है, ये सिर यहीं पर तो रहेगा, इसका परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर। तो ये जो नीचे जो आधार होता है वो गोल होता है, ये परिमाप, इसको क्या कहते हैं? वृत्त के लिए ये होता है परिधि। तो टोपी यानी वृत्त की परिधि, और वृत्त हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये टोपी बनी हुई है, तो हम लिखेंगे टोपी की परिधि बराबर कितनी हो गई? 56 सेंटीमीटर। अब टोपी नीचे से वृत्ताकार है तो इसका क्या होता है? 2πr, 2πr बराबर 56 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 56/2 या 56/2, और ये 22/7 ऊपर चला गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और ये हो गया 14। ठीक है, तो 14 सत्ते 98/11, ये आर का मान निकला है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पाई में ही रख लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है पाई को काटना होता है, क्योंकि अभी आगे का सवाल बचा हुआ है, इसलिए हम लोग जो है इसको नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा इसलिए हम कर देते हैं। तो ये सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो परिमाप जो है 2πr परिधि होती है, तो 2πr बराबर 56 सेंटीमीटर, तो r बराबर 56/2π, और पाई को हमने बदल दिया 22/7, या आप r बराबर आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी जब सवाल आगे हल करेंगे तो पाई से ये पाई कट जाएगा, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ तक जो हुआ है ये सही है, गलती कुछ भी नहीं है, आपको गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने ये कर रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर टोपी का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? यहाँ से देखिए, वक्र पृष्ठ क्या है? πrl, πrl बराबर कितना है? 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पाई की जगह पाई, क्योंकि और आर की जगह पर हम क्या रख देंगे? 56/2π, ये आर है कि नहीं, इसीलिए हमने पाई रखा था, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। तो आर की जगह पे हम रखेंगे 56/2π, और एल की जगह पे एल बराबर 840। देखिए ये पाई से पाई कट गया ना आपका, ये 2 से इसको काटोगे, ये हो गया 28, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 840/28। अब इसको काटो, 2 एक कम 2, 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0, 14 एक कम 14, 14 तिरिक 42, कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। देखा, निकल आया। अभी यहाँ पर गुणा करके इसको हम ले जाते तो फिर यहाँ पे हमको काटने में दिक्कत होती है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सवाल पाई में ही कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो r बराबर 98/11 भी लिख करके सवाल को हल कर सकते हैं, और यहाँ पाई आपको फिर बदलना पड़ेगा 22/7, आंसर उतना ही आएगा जितना कि यहाँ पे आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस हम आपको काटने में कहीं गलती ना हो जाए इस चीज से बचने के लिए हमने सवाल पाई में ही रखा है। ठीक है,
अब इसमें ऐसा कोई सवाल तो है नहीं, एक पांचवा सवाल हम आखिरी बता दे रहे हैं आपको, और छठा सातवां आप लोग लगाइएगा, जब नहीं आएगा तो पूछिएगा। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोण 12 सेंटीमीटर लंबी हो। देखिए सवाल को पहले समझिए। एक घन है, घन माने जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से, सॉरी, ये घन बन गया। ठीक, ये घन बन गया है। अब इस घन से, अब ये घन है तो ये इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 12, चूंकि घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो गई। ठीक है, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर। अब इस घन से एक बड़ा से बड़ा शंकु का टुकड़ा काटा गया है, तो उस शंकु का आयतन निकालना है। अब देखिए हम कैसे शंकु काटेंगे। जितना बड़ा ये घन है उतना ही बड़ा तो हम शंकु काटेंगे। ये आधार हो गया, और यहां से हमने इतना काट लिया और उसका बचा रह गया ये शंकु इतना। अब इससे बड़ा तो काट नहीं सकते, इससे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। उन्होंने कहा बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा का मतलब है नीचे और ऊपर सब हम छू लें, उसकी लंबाई भी छू लें और उसकी ऊंचाई भी। चौड़ाई तो छू नहीं पाएंगे क्योंकि ये तिरछा होता है। ये बड़ा सा बड़ा हमने काट लिया, तो इसका आयतन। अब आयतन के लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, इसकी ऊंचाई चाहिए। भाई अब ये हमारा क्या था, घन था, और यही इस शंकु का आधार हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी शंकु की। ये घन का कोर कितना है, घन की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। घन की एक कोर, एक कोर क्या, सभी कोर उसकी 12, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, 12 सेंटीमीटर है। तो अब आप बताइए शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या बराबर, ये आपका कितना है, बराबर 12 है, और त्रिज्या यहां से यहां आधी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक होगी कि नहीं, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, कितना है ये, कितना है ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12। तो शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल लीजिए। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h घन इकाई, तो 1/3, हम पाई की जगह पाई ही रखते हैं। आर कितना है, 6 × 6, और h कितना है हमारा 12 घन सेंटीमीटर। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया। आप सबका गुणा कर लीजिए, 2 × 12, और 12 हम 144 पाई घन सेंटी 144 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है ये इसका वो निकला। अब इसमें जो है आपका, अगर आप चाहें तो पाई को तोड़ भी सकते हैं, 144/22/7। अब आप घन सेंटीमीटर, अब इससे इसको गुणा करके 7 से भाग दे दीजिए, आसानी से आपका आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ छोड़ देते हैं तो भी आपको पूरा मिलेगा, ये हल करते हैं तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, यहाँ कम नहीं मिलेगा, यहाँ ज्यादा नहीं मिलेगा, दोनों चीज एक है। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर इसलिए आपको मना कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा कटेगा नहीं, आप गुणा करेंगे 7 से भाग देंगे, डेसिमल में आएगा, हो सकता है गलती हो जाए, और यहाँ हमने 44 पाई लिख करके छोड़ दिया, तो कोई गलती की बात नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका मेंसुरेशन का आखिरी लेक्चर था। फोन खत्म हो गया है, छठा सातवां 2 सवाल है, आप लोग खुद लगाइएगा, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी लोग जो है वीडियो को देखा करिए। बहुत बच्चे नहीं देख रहे हैं, मैं बड़े दुख की बात है, इतनी मेहनत करके हम बना करके भेजते हैं लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं, इसीलिए मेरा मन जो है उचट गया है अब वीडियो बनाने से, कि जब आप लोगों को देखना ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है वीडियो बनाने का। तो आप लोग बेटा वीडियो देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर हमसे फिर से पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए सब राधे राधे।